जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, घर की नॉर्थ दिशा में यानी कि घर की उत्तर दिशा में देसी घी का दिया जला करके और उसमें लौंग और राई डाल करके आप यदि यहाँ रख देंगे और यह मंत्र का जाप करेंगे तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु दोस्तों निस्तेनाबूद हो जाएंगे। यानी कि इस शत्रु सामने से यदि आप पर प्रहार कर रहा है और नहीं मान रहा, आपको परेशान कर रहा है, आपको जीते जी उसने इतना ज्यादा बर्बाद कर रखा है कि आपकी मरने की कंडीशन हो गई है। यानी कि वो शत्रु आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है और शत्रु जो है आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके काम में बाधा अटकाता है, आपके बनते हुए काम बिगाड़ देता है। यदि कोई आप बिजनेस खोलते हैं, बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस आपका बंद हो जाता है। आप नौकरी पे जाते हैं तो वहां भी शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं और वहां से भी बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर लोगों के सामने वो शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। इस तरह का जो शत्रु होता है दोस्तों बड़ा खतरनाक होता है। और एक दोस्तों जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं। आजकल कलयुग में गुप्त शत्रुओं की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि कलयुग में शत्रुओं की तादाद तो बढ़ी रही है, लेकिन साथ ही में गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे वार करने वाले, यानी सामने से आपके हितैषी लेकिन पीठ पीछे वो आपका बुरा चाहने वाले, ऐसे शत्रु आप पर किया कराते हैं, जिसके कारण आपके घर में सुख शांति की जगह अशांति फैल जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बच्चों में और माँ बाप में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर आपके परिवार के सदस्य आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ग्रह कलेश का भयंकर वातावरण बन जाता है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में इस तरह का ही हो रहा है उथल पुथल, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से देखेगा। और दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। और यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे हनुमान जी भी आपके हमेशा साथ ही रहेंगे। दोस्तों देखिए, टोटका करना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा हो फिर भी यदि हम टोटका करते हैं तो हमारे जीवन में दुख कटते चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग में का ही ऐसा साधन है जिससे कि आप अपने शत्रुओं को पराजित कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, किस तरह से करना, तो पूरा मैं इस वीडियो में उपाय बताऊंगा। पूरी एक एक बात उपाय की मैं बताऊंगा, तब जाकर के आप उपाय कीजिएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और एंड तक जरूर दिखेगा। छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन दोस्तों पूरी जानकारी इसमें मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक दिया लेना है, एक मिट्टी का दिया, यानी कि लाल मिट्टी का, या फिर जो दिवाली पे हम दिया लगाते हैं ना, तो आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो एक मिट्टी का दिया दोस्तों ले ले बढ़िया, और इस दिए को अच्छे से धो ले पानी से धो करके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना है देसी घी, है ना। अब देसी घी कितना डालना है, आपकी श्रद्धा के अनुसार आप देसी घी डालिए, है ना। ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत सारा जो है आपको देसी घी डलवाने की बात कर रहा हूँ। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप देसी घी इसमें डालिए। और इसमें दोस्तों आपको लगानी है लंबे मुंह की बत्ती, यानी कि लंबी जो बत्ती होती है, लंबी जो बाती होती है दिए की, वो वाली आपको रुई की बना करके और इसमें लगानी है। अब दोस्तों देखिए, इस उपाय को करना कब है, तो उस उपाय को आप सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप आज कर लें, आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। तीनों दिनों में से एक दिन आपको ये करना है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और आपके शत्रु जो है वो आपको बहुत ज्यादा धमकाते हैं, परेशान करते हैं, और जो गुप्त शत्रु है उसने आप पर ऐसा कोई जादू करवा दिया जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो गई है। आपको लगता है कि आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो पहले बहुत अच्छा रहता था लेकिन अब उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसकी तबीयत बिगड़ गई है, या फिर वो जो सदस्य है उसका दिमाग पागल सा हो गया है, वो लड़ाई झगड़े सबसे करने लग गया है ना, या फिर वो क्रोधी बहुत ज्यादा हो गया, उसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। तो आपको लगता है कि यार पहले तो इसको इतना क्रोध नहीं आता था लेकिन अब इसको ज्यादा क्रोध आने लगा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए है। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले सुबह सुबह इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, शाम के समय इस उपाय को नहीं करना, सुबह इस उपाय को करना है। यानी कि सुबह के समय जब आप सोकर के उठते हैं, सोकर के उठने के बाद आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद आप स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाते हैं, फिर आप पूजा पाठ में लग जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय उसी समय आपको करना है। ठीक है, नहा धो करके, ठीक है ना, नहा धो करके बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और उसके बाद इस उपाय को करें। अब उपाय कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, मैंने जैसे बताया, आपको एक दिया लेना, उसमें देसी घी भरना और उसमें लंबी बाती का आपको दिया लगा देना है। अब क्या करना है, इसमें लेना है दोस्तों 2 लौंग। अब 2 लौंग कैसे लेनी है, जैसे फूल वाली जो लौंग होती है पीछे जिसमें फूल होता है, तो वो वाली लौंग लेंगे, 2 लौंग लेंगे। और दोस्तों थोड़े से राई के दाने आपको लेने। राई कौन सी, काली राई, आप सरसों मत ले लीजिएगा, पीली सरसों नहीं लेनी इसमें लेनी काली राई। ठीक है ना, काली राई लेनी है और लौंग लेनी है। अब लेकिन दोस्तों लौंग और काली राई को उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है, जो व्यक्ति आपको जो है ऐसा लगता है कि यार ये इस व्यक्ति पर हो सकता है कुछ जादू टना हो, या फिर ये व्यक्ति बीमार हो,
है ना, परिवार का कोई सदस्य हो जो बीमार हो या जादू टोना हो, या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही, तो हो सकता है कि आपके व्यापार में कुछ ऐसा किया करा करवा दिया, तो आपकी अपनी दुकान पर भी इसको आप 7 बार घुमा सकते हैं और दुकान पर भी इस दिए को लगा सकते हैं, है ना। यदि मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, शॉप है, वो नहीं चल रही, पहले अच्छे ग्राहक आते थे लेकिन अब ग्राहक आना बंद हो गए, वो नहीं चल रही दुकान, तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला प्रयोग करना है। तो मैं घर के लिए बता रहा हूँ, दुकान के लिए बता रहा हूँ, दोनों जगह के लिए बता रहा हूँ। और यदि आपको लगता है कि यार मेरे जो कंपनी है, मेरा जो जहां पर मैं जाता हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां पर यदि आपको दिक्कत आ रही है तो वहां भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए करना क्या है, समझिएगा बात को, किस तरह से उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिया बना लेना है। दिया बनाने के बाद इसमें लंबी बाती का दिया लगा के इसमें थोड़ी सी घी डाल लेना है। घी डालने के बाद दोस्तों ये जो 2 लौंग, फूल वाली जो लौंग होती है वो लेनी है, और राई लेनी है थोड़ी सी, यानी 3 चुटकी या 4 चुटकी आप राई ले लें। उन दोनों को आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हो, या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार में यह सदस्य आप गंभीर बीमारी से या गंभीर रूप से यह ग्रस्त हो गया, तो उसके ऊपर से 7 बार इसको घुमा लें। ठीक है, तो 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में इसको घुमाना है। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप खुद बीमार हैं, या फिर आपके ऊपर ही किया कराया हो रहा है, या फिर आपसे ही शत्रु जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करता है, आपको लगता है कि आप ही पीड़ित हैं, तो आपके ऊपर से भी आपको 7 बार इसको घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाना है। घुमाने के बाद दोस्तों इस दिए में इसको डाल देना है, यानी कि 2 लौंग और वो जो थोड़ी सी राई है उसको आप दिए में डाल दें। अब इस दिए को आपको जलाना है, लेकिन जलाने से पहले दोस्तों इसको रखना है अपने घर की उत्तर दिशा में। तो घर के उत्तर दिशा में, यानी आपके घर के कोने में कोई सी भी उत्तर दिशा हो। अब देखिए आपके घर का कोई तो कोना होगा जो उत्तर दिशा में होगा, उसको देखिएगा, वहां पर जाकर के इस दिए में आपको बत्ती को जला देना है। बत्ती को जला करके दिए को जलाने से पहले आपको उस पर चावल रखने पड़ेंगे थोड़े से, है ना, नीचे जमीन पे चावल रखें, उसके ऊपर आप दिया रखें और बत्ती को जला दें और दिया जला दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और यदि आप इसको रोज करते हैं, मान लीजिए आप इसको सोमवार के दिन भी करते हैं, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन आप लगातार कर लेते हैं, तो आपका शत्रु 24 घंटे के अंदर खटिया पकड़ लेगा। यानी कि आपका जो शत्रु है यदि कुछ किया करा आप पर करवाता है, तो वो किया कराया कराना 100% बंद कर देगा दोस्तों। और यदि वो नहीं करता बंद, तो फिर वो खुद अपनी खता स्वयं खाएगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको आ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी आपको आ रही है, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को इसको लाइक जरूर करते चलिएगा। अब दोस्तों दिए का करना क्या है, जब एक बार दिया जल जाएगा, तो पूरी तरह से जब ये जल जाता है, तो उसके बाद इसमें जो लौंग और राई बचेगी और थोड़ी सी बत्ती वगैरह बचेगी, तो उसको आपको लेकर के दिए को साफ करना है। साफ करके वो जो बची हुई लौंग और ये राई वगैरह जो अवशेष हैं, उनको लेकर के आपको जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे इसको डाल देना है। दोस्तों डेली इस प्रयोग को करना है, यानी कि 3 दिन तक लगातार करें, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये 3 दिन जब आप इसको कर लेंगे ना, तो आपके जो शत्रु हैं वो दोस्तों आपके सामने पानी मांगेंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि वो रोएंगे, पछताएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। इतना ज्यादा इसका प्रकोप है, इतना ज्यादा इस दिए का काम है। ठीक है, क्योंकि ये राई और लौंग का उपाय है, इस कारण से ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी है। यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल जरूर मिलता है दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको कुछ उपाय समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता सकता हूँ। और यदि आप जय श्री राम लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो सबसे बढ़िया बात रहती है। यदि आपको उपाय समझ में आ गया और नहीं आया, तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।